Assalamu alaikum students, hopefully you are fine. Our today's lesson is from unit number 23, be, have, do in present and past tenses. Present और past tenses के अंदर be, have और do का इस्तेमाल क्यों, कैसे, कब किया जाता है। be से मुराद is, am, are और was वर हैं, 5 वर्ड्स। अगर प्रेजेंट के बी वर्ब्स लिए जाएं तो वो 3 हैं, is, am, are। और अगर पास्ट के बी वर्ब्स देखें तो वो 2 हैं, वाज और वर। कैसे? इज एम की पास्ट फॉर्म आती है वाज और आर की आती है वर। तो इस तरह प्रेजेंट में बी वर्ब्स 3 हैं, पास्ट में 2 हैं। हैव से मुराद यहाँ पर हैज़ और हैव दोनों हैं। इसी तरह डू से मुराद डू डस इन प्रेजेंट एंड डिड इन पास्ट। लेट्स गो टू पार्ट ए। पार्ट ए में बी वर्ब्स के हवाले से बातचीत होगी कि अगर इज, एम, आर प्लस आई एन जी वर्ब यूज़ करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अगर वाज वर प्लस आई एन जी वर्ब इस्तेमाल करें तो ये पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होगा। ये आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर जस्ट वो टच दे रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और आप सारा एक दफ़ा जहन में दुहरा लें। जैसे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बॉक्स के सामने लिखा हुआ है प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। खामोश हो जाएं प्लीज़, मैं काम कर रहा हूँ। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। इट इजंट रेनिंग एट द मोमेंट, अभी बारिश नहीं हो रही। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस इवनिंग, आज शाम आप क्या कर रहे हो। सो दीज आर दी 3 एग्जाम्पल्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर आप डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं तो 3-4 यूनिट्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं। लेट्स गो टू पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट बॉक्स में देखें लिखा है वॉज वर प्लस आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूस। अगर डिटेल पढ़नी हो सी यूनिट 13th। आई वॉज वर्किंग व्हेन शी अराइव्ड, मैं काम कर रहा था जब वो आई। देखें जब वो आई तो कौन सा काम जारी था, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। इट वॉजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। सो वी वेंट आउट, तो हम बाहर चले गए। वट वर यू डूइंग एट 3 o'clock, तुम 3 बजे क्या कर रहे थे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की आपकी थोड़ी सी रिवीजन हुई। नाउ लेट्स गो टू पार्ट बी। इस पार्ट में प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बी वर्ब्स के हवाले से बताएंगे कि उनको पैसिव बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएं, यानी थर्ड फॉर्म लगाएं, एम के बाद, इसके बाद या आर के बाद, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बन जाएगा। जैसा कि आप यूनिट नंबर 21 देख सकते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हुए समझने की कोशिश करें कि द रूम इज क्लीन एवरी डे, कमरा रोज़ाना साफ किया जाता है। आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज, मुझे पार्टीज में मदऊ नहीं किया जाता। ऑरेंज आर इम्पोर्टेड टू इनटू ब्रिटेन, बरतानिया में जो माल्टे हैं वो मंगवाए जाते हैं। इसी तरह अगले बॉक्स में देखें पास्ट सिंपल का पैसिव है कि वाज और वर के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज़ करें तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव बन जाता है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल्स दी हुई हैं, द रूम वाज क्लीन यस्टरडे, कल कमरा साफ किया गया था। दीज हाउसेज वर बिल्ट 100 years ago, 100 साल पहले ये घर तमीर किए गए थे। हाउ वाज द विंडो ब्रोकन, खिड़की कैसे टूटी थी। देखें WH वर्ड है, सबसे पहले वो आया, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। वे वर यू बोर्न, तुम कहाँ पैदा हुए। इस हवाले से भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन करना हो तो वो भी पास्ट सिंपल में किया जाता है और पैसिव में किया जाता है। नाउ लेट्स गो टू पार्ट सी। हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे क्लीन, लॉस्ट, ईटन, बीन, ये सारी पास्ट पार्टिसिपल हैं, थर्ड फॉर्म है। अगर हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 15 से 18, 4 यूनिट्स थी।
I've cleaned my room, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। Tom has lost his passport, टॉम ने अपना पासपोर्ट गुम कर दिया है। Barbara hasn't been to Canada, बारबरा कनाडा नहीं गई या उसने कभी उसको विजिट नहीं किया। Where have Paul and Linda gone, पॉल एंड लिंडा कहाँ चले गए। देखें यहाँ पर पॉल एंड लिंडा दो हैं तो इसलिए हैव का यूज हुआ। तो इस पार्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसकी रिवीजन की। लेट्स गो टू पार्ट डी। डू डज डिड प्लस इन्फिनेटिव। ये बात याद रखें कि डू डज डिड के साथ तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और ना डू डज डिड इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस जिन सूरतों में लगता है जिन सब्जेक्ट के साथ, उन सब्जेक्ट्स के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। गोया कि डू के साथ ई एस लगा के हम डज बना लेते हैं। तो जब एक दफ़ा ई एस लग गया अब दोबारा वर्ब के साथ एस या ई एस को यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट डू डज प्रेजेंट सिंपल के हवाले से देखें, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो अफर्मेटिव सारे, जैसे आई लाइक कॉफ़ी ये अफर्मेटिव हुआ। बट आई डोंट लाइक टी, लेकिन मैं चाय नहीं पीता, ये चाय पसंद नहीं करता, तो ये है नेगेटिव। क्रिस डजंट गो आउट वेरी ऑफन, क्रिस बाहर ज़्यादा नहीं जाता। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, वीकेंड्स में आम तौर पर आप क्या करते हैं। वीकेंड्स मीन सैटरडे संडे। डज बारबरा लिव अलोन, क्या बारबरा अकेली रहती है। तो अगर आपने प्रेजेंट सिंपल के हवाले से मज़ीद डिटेल से पढ़ना हो तो 6-7 यूनिट्स को दोबारा से पढ़ने। यहाँ पर जस्ट वो टच देकर पिछले सारे टेंसेस की आपकी रिवीजन करवा रहे हैं। डिड प्लस इन्फिनेटिव, जब डिड के साथ हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव और क्वेश्चन बनता है। अगर हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं इन्फिनेटिव लगाएं तो ये बनेगा पास्ट सिंपल नेगेटिव। और अगर डिड लगाएं उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं उसके बाद इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो इस सूरत में पास्ट सिंपल का क्वेश्चन बनेगा। चंद एग्जांपल्स देखें। आई डिडेंट वॉच टीवी यस्टरडे, मैंने कल टीवी नहीं देखा था। इट डिडेंट रेन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बारिश नहीं हुई थी। What time did Paul and Linda go out? पॉल एंड लिंडा बाहर कब गए थे। तो आज के लेसन में हमने पिछले पढ़े जाने वाले सारे टेंसेस की रिवीजन की। लेट्स गो टू एक्सरसाइजेज। आज की एक्सरसाइज भी बड़ी टिपिकल होगी। 23.1 पुट इन इज एम आर डू डस, एम सॉरी नहीं है, इज आर डू डस, इन चारों में का कोई एक आपने खाली जगह में लगाना है। जैसे फर्स्ट में देखें नंबर 1, डैश यू वर्क इन द इवनिंग, तो यू है, यू के साथ डू लगता है तो डू लगाएंगे हम। डू यू वर्क, लेकिन आपके जहन में आ रहा होगा इस भी तो लगता है, सॉरी आर भी तो लगता है यू के साथ, तो ये बात याद रखें कि आर हम कंटिन्यूस में लगाते हैं। अगर आर यू करें तो आगे वर्किंग आना चाहिए, तो चूंकि आगे वर्क है फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम डू लगाएंगे। नंबर 2, वेयर डैश दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे। गोइंग आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म हमें बता रही है कि यहाँ पर इज या आर लगेगा, तो दे के साथ चूंकि आर लगता है तो हम वो लगाएंगे। ये आप पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूस के लेसन में पार्ट बीत चुके हैं और यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 23.2 पुट इन एम नॉट, इजंट, आंट, डोंट, डजंट, इनमें से कोई एक आपने लगाना है। ऑल दी सेंटेंसेस आर नेगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे, कोई एक भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो नंबर 1, टॉम डैश वर्क इन द इवनिंग्स। अब देखें यहाँ पर वर्क है तो वर्क फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर लगेगा डोंट या डजंट। टॉम चूँकि सिंगुलर नेम है इसलिए हम डजंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने बाकी एग्जांपल्स को भी देखते हुए फिल करना है। अगर आईएनजी फॉर्म हो तो इजंट, आंट या एम नॉट लगेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म हो, इन्फिनेटिव हो, तो डोंट या डजंट में से कोई एक आप पुट इन करेंगे।
23.3 पुट इन वॉज, वर, डिड, हैव, हैज। इन पांचों में का कोई एक आपने लगाना है। नंबर 1 देखें, वेयर डैश योर शूज मेड, कि तुम्हारे जूते कहाँ बनाए गए। अब ज़ाहिर सी बात है बनाए गए हैं तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जूते तो पहले के बन चुके अभी उसने पहने हुए हैं, तो ये पास्ट की बात है तो वर लगाएंगे। इसी तरह आपने बकिया को भी देखते हुए पैसिव और एक्टिव का भी ख्याल रखते हुए आपने फिल करना है जोन सा आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23.4 पुट इन इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज। तो यहाँ पर आपने इनमें से कोई एक लगाना है, जैसे जो डैश लॉस्ट हिज पासपोर्ट, जो ने अपना पासपोर्ट गुम कर दिया है। तो चूंकि सब्जेक्ट पीछे मज़कूर है, इससे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है हैज़ या है में से कोई एक लगेगा। इज, आर तो लग नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो अगर जो कि थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम जो है वो हैज़ या हैव में से इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी फॉर्म चूँकि नहीं आती तो आर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हैज़ और हैव में से जो चूँकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ को यूज़ किया, हैव को यूज़ नहीं किया। इस तरह आपने सारा सब्जेक्ट वर्ब वगैरह को देखते हुए फिर आपने लगाना है ताकि आप गलती से बच सकें। 23.5 कंप्लीट दी सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करें। चूज़ फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट नीचे बनी हुई है, वहाँ से आपने कोई एक चूज़ कर लेना है, एक को चुन लेना है। एंड पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, और करेक्ट फॉर्म बनानी है। करेक्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर नीचे चूँकि सारी लिस्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म की है, इन्फिनेटिव है, लेकिन अगर आप नीचे खाली जगह पूर करते हुए आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म लगानी पड़ जाती है, तो आपने इस फर्स्ट फॉर्म की सेकंड या थर्ड बनाकर लिखनी है, इसको डायरेक्ट नहीं वहाँ पे लिखना। जैसे फर्स्ट देखें, आई एम गोइंग टू टेक एन अम्ब्रेला विद मी, मैं अपने साथ एक छतरी ले रहा हूँ। इट्स डैश, तो इट्स रेनिंग, तो चूँकि इट इज़ है, इसके साथ चूँकि आगे हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अगर एक्टिव वॉइस हो, तो रेनिंग लगा, तो ऊपर चूँकि रेन था तो आपने रेनिंग की प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म बनाकर लगानी है, नीचे रेन डायरेक्ट नहीं लगाना, रेनिंग लिखना है। तो जोन सी फॉर्म सूटेबल हो वो आपने खुद से बना के या सर्च करके लिखनी है। तो ये आज का लेसन था, पिछले सारे टेंसेस की इसमें रिवीजन हुई, ज़रा तवज्जो से इसको कीजिएगा। अगर कुछ ये समझ में नहीं आती तो उसका बेहतर सलूशन यही है कि आप पीछे उस लेसन को कंप्लीट रिवाइज करें, फिर उसका क्वेश्चन करें, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।